संबंधी जो विकलांगता के कक्ष में क्या क्या सुधार किए जाएं, इस ओर पुनः एक बार। तो देखो, शरीर के ऊपरी या निचले भाग में अस्थि संबंधी जो विकलांगता होती है या अंग विकार हो सकते हैं, ऐसे बालकों के लिए आवश्यकता सहायक उपकरणों की आवश्यकता, बैठने लाने ले जाने के लिए उनको कक्षा कक्ष तक व्हील चेयर वगैरह की अच्छी व्यवस्था हो, पुस्तकें लिखने बोलने समझने आदि के लिए बोर्ड लेंसों उपकरणों की आवश्यकता हो उनके उपयोगी कक्षा कक्ष में, और खेलकूद व्यायाम और रेखा चित्र और चित्रकला आदि के लिए भी उनके ऐसे उपकरणों की आवश्यकताएं होनी चाहिए कक्षा कक्ष में, जिससे कि बालक किसी प्रकार की असुविधा महसूस न करें और वो उपयोगी ऐसे बालकों को सामग्री का उपयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी व स्पष्ट बना सके। और जैसे व्हील चेयर, पहिए वाली जो कुर्सी है व्हील चेयर, उसको टेबल को अव्यवस्था करना चाहिए ताकि ऊंची टेबल हो उसी व्हील चेयर के लेवल की, उसी के अनुपात में होनी चाहिए। व्हील चेयर जितनी बड़ी है उतनी बड़ी उसके लिए टेबल की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि बालक आसानी से लिख सके, पढ़ सके, बोल सके, बैठ सके और असुविधा महसूस नहीं करें। जैसी उसकी व्हील चेयर है उसी अनुपात में टेबल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। किसके लिए? दिव्यांग बालकों के लिए, जो अस्थि बाधित बालक हैं उनके लिए। और जो अस्थि संबंधी जिनको परेशानी है ऐसे बालकों के लिए या बालिकाएं, उनके हाथ में यदि चोट लगती है तो उनके लिए उसे गृह कार्य कम दें सामान्य बालकों से। सामान्य बालकों को गृह कार्य दे सकते हैं, लेकिन जो चोटग्रस्त बालक बालिकाएं हैं, अस्थि संबंधी जिनको समस्याएं, ऐसे बालकों के लिए गृह कार्य कम दें और ऐसे बालकों के लिए समय भी अधिक दें, जो अपने कार्य करने के लिए, अपने पढ़ने के लिए अधिक से अधिक वो अपना समय का उपयोग कर सकें। उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, ऐसे बालकों के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, जिससे कि वो बालक उन पर आराम से पढ़ रहे लिखें। गंभीर बालकों के लिए सहायक बालकों की व्यवस्था के लिए की जाए ताकि उन्हें वो उपयोगी सामग्री ला और ले जा सके। ऐसे दोस्त बना दिए जाए कक्षा कक्ष में, जो अस्थि बाधित जो बालक है उसका सहायता कर सके। मान लो कोई ऐसी वस्तु है, उस वस्तु को ला और ले जा सकें, उसको दे दें, ऐसी प्रेरित करें कक्षा में अध्यापक बंधु। और जो यदि ऐसे बालक के हाथ में चोट है तो उसे दूसरे हाथ से लिखने के लिए अध्यापक प्रेरित करे और अतिरिक्त समय पर कार्य पूर्ण कराएं। सामान्य बालक के अलावा ऐसे बालकों के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। चोटग्रस्त बालक को यदि व्हील चेयर को ढलान आदि में ध्यान रखें कि कहीं वो गिरने जाए और धक्का न दें, उसको कहीं धक्का देकर गिरा दें, और ऊंचाई वाले अगर स्थान है तो वह धक्का दे करके उसकी मदद कर सकते हैं। ऐसे बालकों की धक्का दे करके क्या कर सकते हैं साहब? मदद कर सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखा जाए। इसके बाद में भी देखिए, ढलान में विशेष ध्यान रखा जाएगा व्हील चेयर का। और यदि बालक को खेलने में या लिखने में, बोलने में, चलने में, उसके लिए अन्य बालक उसकी मजाक न उड़ाएं। अध्यापक इस बात का एक ध्यान रखें कि जो अक्षमताग्रस्त बालक है उसको चलने फिरने में सामान्य तरीके से चाल नहीं है, उसकी अष्टवक्र की तरह है, वो चलते मान लो तो बकरासुर की तरह है, तो उनका ध्यान रखा जाए। बालक हंसे नहीं, मजाक नहीं उड़ाओ उनकी, नहीं तो वो हताश हो जाएगा, बालक विद्यालय में नहीं आएगा। और बालकों को कक्षा कक्ष में अध्यापक उनका विशेष ध्यान रखें कि कोई बालक उनसे छेड़खानी या उनके मजाक तो नहीं उड़ा रहा है, उनको ऐसे कहीं हताश तो नहीं कर रहा है, इसका भी एक विशेष ही ध्यान रखा जाए। ये भी एक विकलांगताग्रस्त जो बालक हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए इस बात का गंभीर रूप से। प्रिय प्रश्नार्थियों, ये आपको मैंने जो अस्थि संबंधी विकलांगता के कक्षा कक्ष में सुधार के लिए आपको
ये इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अब समय की बाध्यता को देखते हुए मैं अपनी इसको वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप सभी के लिए धन्यवाद, बधाई। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड की ऑनलाइन क्लासेज निर्मल टीटी कॉलेज हिंडौन सिटी में मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, मेरा जो प्रश्न पत्र है वह है समावेशी विद्यालय बनाना। इसके अंतर्गत आज मेरा जो 133वां प्रकरण है, 133वां। ये 133वां प्रकरण है, अस्थि संबंधी विकलांगता के कक्षा कक्ष में सुधार। अस्थि संबंधी जो विकलांगता है उसके कक्षा कक्ष में किस प्रकार का सुधार किया जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जैसे श्रवण संबंधी दोष है, विकलांगता है, उसके बाद में दृष्टि संबंधी जो विकलांगता है उसके दोष बताए थे कक्षा कक्ष में। इसके बाद में मैं आप सभी का जो ध्यान आकर्षित करता हूं कि अस्थि संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से संबंधित अपना कौन कौन सी कक्षा कक्ष में सुधार किया जाए। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आता है कि जो अस्थि संबंधी हैं उनमें भी अंतर पाया जाता है कई प्रकार का। कोई हाथ से है, कोई पैर में है, कोई शरीर में है, किसी अंग में, रीढ़ की हड्डी वगैरह में, या किसी भी प्रकार की कहीं भी अस्थि संबंधी विषमताएं पाई जा सकती हैं। अस्थि संबंधी कक्षा में कभी कभी ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, और वो कई प्रकार से हैं, एक प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार से हैं। वो विकलांग एक प्रकार से नहीं है, अनेक प्रकार से हैं। उन्हें अस्थि संबंधी जो विकलांगता है वो अस्थि संबंधी विकलांगता से ग्रस्त होते हैं। उनके हाथ पैर टेढ़े बुकले हैं, कहीं मोटे हैं, कहीं पतले हैं, कहीं छोटे हैं। इसलिए अस्थि संबंधी उनकी समस्याएं हैं। और ऐसे बालकों के स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या से और भी ग्रस्त हो सकते हैं। पोलियो वगैरह है, एक्सीडेंटल है, किसी भी प्रकार से वो ग्रस्त हो सकते हैं और भी बीमारियों से। अस्थि संबंधी तो है ही है, वो तो दिखाई देती है, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं, उनसे भी वो ग्रस्त हो सकते हैं। कुछ बच्चों में शरीर में ऊपरी भाग में और कुछ के निचली भाग में विकार होता है। देखिए, कुछ के तो क्या है, शरीर के ऊपरी भाग में और शरीर के ऊपरी भाग में, और कुछ के नीचे के भाग में अस्थि संबंधी विकलांगता होती है। कुछ के तो ये स्थिति है, शरीर के ऊपरी अंगों में है, या भाग या अंग कह दो, इसमें अंग में है, हाथ में, पैर में, कहीं भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, ग्रस्त हो सकते हैं, विकार हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के विकलांगता संबंधी या अस्थि संबंधी विकार हो सकते हैं। ये इसमें फिर भी ऐसे बालकों के लिए कक्षा कक्ष में उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिन बच्चों के शरीर के निचले भाग में
विकार होते हैं उनकी मदद के लिए सहायक उपकरण आवश्यक हैं। चाहे विकार ऊपर है या कहीं भी है, उनके लिए क्या आवश्यक है? आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार सहायक यंत्र, सहायक उपकरण, सहायक उपकरण आवश्यक है। आवश्यकता में सहायक उपकरणों की व्यवस्था की जाए कक्षा कक्ष में या किसी भी प्रकार के वहाँ पर मदद के लिए उनकी व्यवस्था की जाए। बैठने की है, इनके बैठने की व्यवस्था है, लाने ले जाने की व्यवस्था है। अब क्या है? बैठने की व्यवस्था, बैठने की एवं लाने ले जाने की। जैसे ट्राई साइकिल वगैरह है या कोई भी किसी प्रकार का वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं उनके लिए करनी होती हैं। उसके अलावा भी देखिए ऐसे बालकों के लिए जो ऐसे अस्थि संबंधी बालक हैं उनके लिए सहायक, तो उनमें अस्थि संबंधी विकार से ग्रस्त बालकों को लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना के लिए विशेष प्रकार के उपकरण या पुस्तकों की आवश्यकता होती है। लेंसों की आवश्यकता हो सकती है। लिखने बोलने समझने आदि के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। उपकरणों में लेंस भी आ सकते हैं, इनकी आवश्यकताएं हो सकती हैं उनको। लेंस की तो इसलिए है कि चोट उसके विकलांगता के कारण, एक्सीडेंट के कारण आंखों में भी तो हो सकती है। कई प्रकार के, ये थोड़ी है कि वो केवल अस्थि संबंधी है, और भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ऐसी पुस्तकें, लेंस, बोर्ड, ये भी है ना। पुस्तकें, लेंस, मैं और लिख देता हूं यहाँ, पुस्तकें, लेंस, बोर्ड जो साफ देख सकें उनको, इनकी आवश्यकताएं हो सकती हैं। उसके बाद में देखिए पन्ना पलटने में मदद करने वाले उपकरण भी होने चाहिए, और सुलभ कराने के, ये भी ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए जाए, सुलभ कराए जाएं उनके लिए। पन्ना पलटने वाले उपकरण भी होने चाहिए, क्योंकि हाथ से वो नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रकार के खेलकूद और रेखा चित्र निर्माण, चित्रकारी आदि गतिविधियों के लिए भी उनका आवश्यकता उपयोग होना चाहिए। उन बालकों के लिए जो विकलांग हैं उनके लिए खेलकूद की व्यवस्था भी होनी चाहिए साहब। मैं यहाँ लिख देता हूँ, खेलकूद, व्यायाम, अभ्यास के अनुसार, और खेलकूद है, व्यायाम है, उसके बाद में रेखा चित्र आदि, हाँ, रेखा चित्र आदि उपकरण, इनकी भी आवश्यकताएं होती है उनके लिए। इनके लिए भी इनकी आवश्यकताएं होती है ऐसे बालकों के लिए। रेखा चित्र है, चित्रकारी है, पेंटिंग वगैरह, उसके लिए भी आवश्यक हैं। ऐसी गतिविधियों के लिए भी उपयुक्त होते हैं। इसलिए ये सभी संसाधन कक्षा कक्ष में ही उनको उपलब्ध करवाए जाएं, इनका विशेष ध्यान रखा जाए, ये बहुत ही आवश्यक हैं। फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे, ये तो मैंने एक सार बताया आपको, कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जैसे क्रम संख्या 1,
अब एक में क्या है, जैसे मान लो आपको मैं बताता हूँ, यदि बालक और बालिका के लिए व्हील चेयर का प्रयोग करता है तब उसको ध्यान रखें कि मेज भी ऊंची हो। देखो व्हील पहिए कुर्सी, तो उसके लिए टेबल, उसके लिए टेबल की ऊंची टेबल हो, ऊंची टेबल की व्यवस्था करना। मतलब व्हील चेयर तो वो लिया है, लेकिन व्हील चेयर के अलावा उसको ऐसी, व्हील चेयर के अलावा उसको पहिए वाली कुर्सी जिसको कहते हैं व्हील चेयर, तो उसके लिए टेबल की भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ऊंची टेबल हो, उस ऊंची टेबल पर वो आसानी से अपना कार्य कर सके, लिख सके, बैठ सके। व्हील चेयर और ऊंचाई भी उसी अनुपात में होनी चाहिए जिस अनुपात में व्हील चेयर है, ताकि वो बालक बालिका पढ़ने लिखने में कोई कष्ट न हो। व्यवस्था करना ताकि ताकि बालकों को असुविधा न हो, बालकों को सुविधा ना हो, किसमें, लिखने में, लिखने बैठने आदि में, उसी अनुपात में होनी चाहिए व्हील चेयर वगैरह। इसका एक विशेष ध्यान रखा जाए। ये तो आपका एक, जैसे कोई बालक अगर व्हील चेयर उसका उपयोग करता है तो उसको उसी अनुपात में टेबल की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और टेबल पर वो आसानी से लिख सके, पढ़ सके, और लिखने और उसमें पढ़ने में या किसी प्रकार के उन बालक बालिकाओं को कष्ट न हो, इसके लिए ऐसे बालकों को अपना कार्य समय समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय दें। हाँ, ये देखिए, जो विकलांग दिव्यांग बालक हैं, ये देखो ऐसे बालकों के लिए, अब बालक बालिका दोनों आ गए इसमें, ऐसे बालकों के लिए जो सामान्य बालक के लिए समय दिया जाता है ना, उनके लिए सामान्य ऐसे बालकों को समय अधिक दें कार्य करने के लिए, पढ़ने के लिए, कार्य करने एवं पढ़ने के लिए। ऐसे बालकों के लिए अधिक समय दें, कार्य करने के लिए, पढ़ने के लिए उपयुक्त समय दिया जाए, क्योंकि कार्य समाप्त करने के लिए ऐसे बालकों के लिए पर्याप्त समय दें। समय की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए ऐसे विकलांग बालकों के लिए। तो यदि बालक के हाथ पैर में चोट लगी हो तो उसे गृह कार्य कम दें। हाँ, ये भी एक ध्यान रखें, यदि बालक, वो बालिका बात वही है, बालक व बालिका के हाथ में यदि चोट लगी हुई है, चोट लगी हुई है तो उसे गृह कार्य कम दें। मतलब सामान्य बालक को अधिक दे सकते हैं और ऐसे बालकों को गृह कार्य
कम दें। यह भी एक कारण हो सकता है कि ऐसे बालक यदि हाथ पैर में विकलांग है, अस्थि बाधित बालक है, ऐसे बालकों के लिए हाथ में अगर चोट लगी हुई तो उसको गृह कार्य भी कम देना चाहिए। किसी अन्य बालक या सहयोगी को इस बालक के लिए नियुक्त करें जो ऐसे बालक वस्तुएं इधर उधर से लाए वे ले जा सके, मतलब सहायक ऐसे बालक उनकी सहायता के लिए भी नियुक्त करें। ऐसे गंभीर बालकों के लिए सहायक बालकों की व्यवस्था भी करें ताकि वो उन्हें उपयोगी सामग्री को लाने ले जाने में सहायक हो। ऐसे बालकों के लिए विशेष होना चाहिए जो गंभीर रूप से ऐसे बालक हैं। उनके लिए यदि बालक का एक हाथ लिखने में या किसी अन्य बालक के सहयोगी बालक के लिए नियुक्त किया जाए, जो बालक वस्तुएं इधर उधर से लाए एवं ले जाने सके, उसकी मदद कर सके। हाँ, एक ये भी है, यदि ऐसे बालक के हाथ में चोट है, सीधे हाथ में, यदि ऐसे बालक के हाथ में चोट है तो उसे दूसरे हाथ से लिखने के लिए प्रेरित करें। एवं अतिरिक्त समय पर कार्य पूर्ण कराएं। एक्स्ट्रा टाइम दें उनके लिए, अतिरिक्त के। अगर एक बालक के मान लो हाथ में चोट है और उसमें दर्द से या नहीं लिख सकता है, तो दूसरे हाथ से लिखने के लिए उसको प्रेरित करें एवं उसको टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा दें, क्योंकि उसके कुछ ऐसे बालक के लिए अध्यापक भी प्रेरित करें जो चल सकने में बालकों को धक्का न दें, जिससे कि उन्हें चोट न लग सके। ऐसे व्हील चेयर को ढलान में धक्का न दें। देखिए, अगर कोई बालक मान लो गंभीर विकलांग है,
चोटग्रस्त बालक को व्हील चेयर को ढलान आदि में ध्यान रखें। वह उन्हें धक्का ना दें। हाँ, चढ़ने की अगर स्थिति है, चढ़ने में धक्का दें। केवल ऊंचाई वाले स्थान में ही, ऊंचाई वाले स्थान में ही धक्का देकर मदद करें। ये नहीं कि उतर व्हील चेयर है और उसमें बैठा बालक और उसके लिए जैसे मान लो ढलान है, वो ढलान में वो धक्का दे दिया तो वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी उसके। उसका एक विशेष ध्यान रखें। ऐसे बालकों के लिए व्हील चेयर को ढलान वाले उसमें तो विशेष ध्यान दिया जाए और उसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि वो ऊंचाई वाला अगर स्थान है तो वहाँ धक्का दें, बाकी के और नहीं। सामान्य स्थिति में इसका विशेष ही ध्यान रखें। ये इसको आप यूं भी ले, मान लो आपको कहीं वो हो रहा हो, कंफ्यूजन साफ नहीं है, इसलिए इसको मैं पुनः साफ कर देता हूं। व्हील चेयर, अब ठीक है ना? हो सकता है कहीं गंभीर स्थिति हो आपकी। हाँ, एक और लिख देता हूं। ऐसे जो बालक है ना, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। यदि बालक के चलने की अक्षमता के कारण उसकी चाल में परिवर्तन होता है, यदि बालक की क्षमता के कारण या क्षमता के कारण चालने, तो अध्यापक को चाहिए कि वह अन्य बालकों को प्रेरित करे कि उसकी चाल पर उस बालक को ने चढ़ाएं। हाँ, ये भी है। यदि बालक की चाल पर, यदि बालक की चाल पर यदि बालक की चाल असामान्य है, चाल पर अन्य बालक उसकी मजाक ना उड़ाएं। मजाक ना उड़ाएं। यदि बालक की चाल पर अन्य बालक उसकी मजाक ना उड़ाएं एवं अन्य बालक, देखिए, यदि बालक की चाल पर उसकी चाल थोड़ी वैसी है सामान्य बालक के अलावा, तो अन्य बालक उसकी मजाक नहीं उड़ाए जिससे कि उसमें हीन भावना जागृत हो। उसके लिए अध्यापक अन्य बालकों का ध्यान रखें, उनको प्रेरित करते रहें, उनको चिढ़ाए नहीं, इस बात का एक ध्यान रखें। गंभीर रूप से उनको प्रेरित करते रहें अध्यापक। और
चलने में अगर अक्षमता है, उनके लिए चाल थोड़ी वैसी है, अक्षमताग्रस्त चाल है उसकी। यदि बालक की चाल अक्षमता ग्रस्त है तो अन्य बालक उसकी चाल पर मजाक न उड़ाए। वह इसके लिए अन्य बालकों को अध्यापक ध्यान रखें, वह उन्हें प्रेरित करते रहे। ये विशेष उनको ध्यान दिया जाना चाहिए ऐसे बालकों के लिए। और जो अस्थि संबंधी विकलांगता की कक्ष में उनके लिए विशेष ऐसे बालकों को कक्ष में अध्यापक बालकों को कक्ष में बालकों को कक्ष में अध्यापक उनका विशेष ध्यान रखें। ऐसे बालकों का अध्यापक विशेष ध्यान रखें जो बालक विकलांगता ग्रस्त बालक हैं। ऐसे बालकों का विशेष ही ध्यान रखा जाए। उन बालकों के लिए विशेष ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो देखिए प्रशिक्षणार्थी